मैं अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर कहता हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मैंने कोई 164 का बयान नहीं दिया है। कोई जवाब नहीं बनता है। अली जैदी जब भी मेरा नाम मिटा देते हैं मीडिया में, हर बात पे मुझे कहते हैं। पीटीआई की जानिब से हुआ है, मेरा बहुत मरतबा हुआ है। जब इनका हुकूमत नहीं बना था 2014 में ऑफर हुआ है, उससे पहले हुआ था। जो नाज आई थी मेरे पास, अभी जो पीपल्स पार्टी में ये है थे, इसके साथ और भी थे। जो आपा जोरा था, वो आई थी मेरे पास 2012 में। तो इस दिनों में अली जैदी मुझसे मुलाकात किया है। उन्होंने मुझसे मुलाकात किया है कि ऑफ़र दिया कि आ जाओ हमारे साथ शमूलियत करो। मैंने इनकार किया। मैं तो लाजमी, मैं तो रब्ता अपने कायद से करूँगा, जरदारी साहब से करूँगा, बिलावल से करूँगा। मैं अपने कायद से, अपने पार्टी के लोगों से करूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वकास खान ऑफिशियल और घूमते फिरते के साथ वकास खान आपकी खिदमत में हाजिर है। आज बात करेंगे उज़ैर बलोच से मुतल्लिक, उज़ैर बलोच से मुतल्लिक मुकदमात की बात करेंगे जो इस वक्त अदालतों में ज़ेर समाअत है। हमारे साथ मौजूद होंगे सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हैं, नियो से इनका ताल्लुक़ है, जुनैद शाह साहब। और बहुत अच्छी ग्रिप है उज़ैर बलोच से मुतल्लिक या इस तरह के जो मुकदमात हैं इससे मुतल्लिक। हमने एक साथ बहुत काम किए, बहुत स्टोरीज़ उज़ैर बलोच की कवर की और उज़ैर बलोच का एक इंटरव्यू भी किया हमने। इस सारी सूरत हाल पे बात करेंगे। जैन भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा जैन भाई, मुलाकातें भी हमारी होती रही उज़ैर बलोच साहब से और मुकदमात पर आपकी बहुत गहरी नज़र है। तो पहले तो आज की जो अपडेट है इससे मुतल्लिक बताइएगा कि आज अचानक पता चलता है कि उज़ैर बलोच को एक नए मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया। लोग पूछना चाह रहे हैं कि ये क्या चक्कर है, वो तो पहले से जेल में। ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कैसी गिरफ्तारी होती है जब एक मुलजिम ऑलरेडी जेल में मौजूद है और अचानक खबर आती है कि गिरफ्तार कर लिया। तो ये ज़रा समझाएं लोग। अच्छा वकास, इसमें दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो मैं आपको ये बताऊं कि उज़ैर बलोच के ख़िलाफ़ 70 से ज़ायद मुकदमात ज़ेर समाअत थे और 35 से ज़ायद मुकदमात में वो बरी हो चुके, तकरीबन 30 से 35 मुकदमात हैं। इसके अलावा जो बाकी मुकदमात हैं वो ज़ेर समाअत हैं। या तो ये पुलिस की गफलत है कि उन्हें पता ही नहीं है कि उज़ैर बलोच के ख़िलाफ़ और भी मुकदमात अदालतों में ज़ेर समाअत हैं। ये मुकदमा पहले से दर्ज था। ये 2012 में मुकदमा बंद हो चुका था। उसकी वजह ये, इसमें एक मुलजिम था जो मर गया था। मरने के बाद एक क्लास हो गया, मुकदमा बंद हो गया। उसके बाद पुलिस जो है वो गफलत की नींद सो रही थी। उन्हें पता ही नहीं था कि इस मुकदमे में उज़ैर बलोच भी नामजद है और जो दीगर मुल्जिमान है, शाहिद, MCB, वो भी नामजद है। उन्हें ये इस बात का शायद या तो इल्म नहीं था या फिर वो ये इंतज़ार कर रहे थे कि उज़ैर बलोच चूँकि हर आए रोज़ जो है वो बरी हो रहा है मुकदमात से। कभी आप सुनते हैं कि 2 मुकदमात में बरी हो गया, कभी आप सुनते हैं कि 3 मुकदमात में हो गया। मतलब किसी भी मुकदमे में अभी तक उज़ैर बलोच को सज़ा नहीं हुई है। तो मेरा जो ख्याल है कि शायद या तो पुलिस गफलत थी कि पुलिस की, कि उन्हें इस मुकदमे का इल्म नहीं था, या फिर वो इंतज़ार कर रहे हैं कि अगर जैसी उज़ैर बलोच के मुकदमात कम होना शुरू हो तो उस पर मज़ीद मुकदमात जो है वो डाल दिए जाए ताकि वो उसकी रिहाई जो है वो मुमकिन ना हो सके। ये भी एक अहम बात हो सकती है। जब भाई एक चीज़ है, कलाकोट थाने का ये मुकदमा है। इसी थाने में मुझे जहाँ तक याद पड़ रहा है कि ये बरी भी हो चुके हैं कुछ मुकदमात में। उसके बावजूद पुलिस को नहीं पता कि हमारी थाने का मुकदमा है और वही तफ्तीशी अफसर होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा वही एहलकार होंगे, और उनको पता नहीं है कि जेल में है एक बंदा, तफ्तीश क्यों नहीं कर रहे अभी तक। यानी इसमें क्या लग रहा है आपको कि भाई वही थाना है, उसमें बरी भी हो रहे हैं और अचानक एक मुकदमा आ जाता है कि भाई। बिल्कुल ये एक अलमिया है कि बेशतर मुकदमात जो हैं वो उज़ैर बलोच पे डिस्ट्रिक्ट साउथ के ही मुकदमात हैं। उसमें कलाकोट है, लियारी है, चाकीवाड़ा है, मतलब जो साउथ के, जो लियारी के आसपास के जो मुकदमात हैं, ये उन्हीं थानों में उज़ैर बलोच के ख़िलाफ़ ज़्यादातर मुकदमात दर्ज हैं। मेरा जो ख्याल है, जो मुझे इस तरह लगता है, या तो ऊपर से प्रेशराइज़ किया गया हो कि भाई उज़ैर बलोच के ख़िलाफ़ मुकदमात बरी हो रहे हैं, हमारी कारकर्दगी पे एक सवालिया निशान बन रहा है। क्योंकि ये वो मुकदमात हैं जब 2012, 2011, 10, मतलब ये वो साल थे, गुज़िश्ता 8-10 साल पहले अगर आप ले तो लियारी गैंग वार का एक उरूज था, एक नाम था, पूरा कराची कांपता था लियारी गैंग वार से। और ये मुकदमात भी झूठे नहीं है, क्योंकि जाहिर सी बात है लोग मरे हैं, भत्ते के, तावान के, कत्ल के जो मुकदमात हैं ये जेन्युइन मुकदमात हैं और इसमें लाजमी है कि गवान होंगे। लेकिन गवान चूंकि इस वजह से पेश नहीं होते कि इन मुल्जिमान ने बाहर आना है, उन्हें पता है अदालतों का निज़ाम, उन्हें पता है पुलिस का निज़ाम कि पुलिस ने कुछ करना नहीं है, प्रोटेक्शन देना नहीं है, और मुल्जिमान ने बाहर आना है तो बाहर आके हमसे बदला लेना है। तो पहली बात तो ये है कि पुलिस जो है वो गवान को प्रोटेक्शन नहीं देती, जिसकी वजह से वो पेश नहीं होते और इस तरह के मुल्जिमान आसानी से छूट जाते हैं। दूसरी बात ये कि जो सगासा होता है वो बड़ा कमज़ोर होता है जो मुल्जिमान के हक में जाता है। अब जो अलमिया के नए मुकदमात आ रहे हैं
या तो मुझे लगता है कि ऊपर से प्रेशर है कि भाई ये मुकदमा, पुलिस के आला काम का भी प्रेशर हो सकता है, या सुपर अफसरान का जो इदारे उनका भी प्रेशर हो सकता है कि उज़ैर बलोच बरी हो रहा है तो कुछ करें आप, हो सकता है कि नए मुकदमा बनाए। तो ये मुकदमा आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रहे हैं। आपको याद होगा हमने बहुत सारे ऐसे केसेस किए हैं, एमकेएम के कारकुनान के खिलाफ भी हमने ऐसे केसेस किए जो बरी हो जाते हैं, हमने बरी होने की खबर चले अगले ही दिन वो दूसरे मुकदमे में सेंट्रल जेल से गिरफ्तार हो गए, एक नया मुकदमा बन गया। इसकी वजह ये होती है कि बाहर नहीं लाना। जैसे ताज़ा मिसाल हलीम आदिल शेख की है, बिल्कुल एक मुकदमे से अभी आजम खान स्वाति का मामला हुआ, वो भी हम यही देख रहे हैं। तो उज़ैर जान बलोच तो मुसलसल जो है वो बरी की तरफ जा रहे हैं, और एक दिन शायद आएगा कि उज़ैर जान बलोच बरी हो जाएंगे तमाम मुकदमात से। लेकिन अगर कोई कत्ल हुआ है या किसी थाने पे हमला हुआ है या धमाका खेज मवाद बरामद हुआ है तो किसी न किसी ने तो वो रखा था। अब मसला ये आ रहा है कि पुलिस साबित नहीं कर पा रही। कोई एक मुलजिम तो आप लाकर खड़ा कर दें कि ये कत्ल हुए तो इसमें ये बंदा नामजद था और ये मुलव्विस निकला है, इसको सज़ा दी जाए। लेकिन बरियत का मतलब तो ये है कि आपकी बात में आगे बढ़ाऊंगा कि पुलिस की गफलत है कि मुकदमात तो कायम कर दिए गए लेकिन साबित नहीं हो पा रहे। अच्छा भाई, एक ज़ाहिर है अदालतों में हम होते हैं, मुकदमात कवर करते हैं, आप भी होते हैं। एटीसी जेल में जो जुडिशल कम्प्लेक्स में आपका होल्ड बहुत ज़्यादा है, आप वहाँ पर जाते हैं। हम दोनों ने मिलकर उज़ैर जान बलोच का एक इंटरव्यू किया था, छोटा सा, जो कि नशर भी नहीं हो सका था। मैं ये बताता चलूँ कि एक इंटरव्यू किया था हम दोनों ने उज़ैर जान बलोच का, और वो मेन स्ट्रीम मीडिया पे नशर नहीं हो सका था, उसको रोक दिया गया था। तो उसकी आज ज़रा डिस्कशन करते हैं जैम भाई, क्या वजह थी कि वो नशर नहीं हुआ। पहली बात तो ये आपने पुरानी यादें ताज़ा कर दी, क्योंकि वो इंटरव्यू ऐसा था कि उसके बाद हमें बड़े परेशानी का सामना रहा था। जेल में हमारी पाबंदी लग गई थी, अभी भी जेल में हम नहीं जा सकते, आपको पता है इस बारे में कि उज़ैर बलोच, क्योंकि वो जाहिर सी बात है रेंजर्स, पुलिस और जो एजेंसीज हैं उनकी कस्टडी में वो मुलजिम है, और वो वाहिद मुलजिम है जिसे कोर्ट की राहदारियों से अदालतों में पेश किया जाता है। वरना एटीसी का जो वहाँ पे जो पेशी का जो कवानीन है या जो भी है उनकी, कि मुलजिम जो आता है वो सेंट्रल जेल की बैक साइड से आता है, अदालत में पेश होता है। लेकिन ये एक वाहिद मुलजिम है जिसे सेंट्रल जेल के अंदर से लाया जाता है, कोर्ट की राहदारियों में घुमाया जाता है, कॉटन का सूट पहन के वो हशाश बशाश होके जो है वो अदालतों में बिल्कुल एक पुरअज़म। यहाँ पर मैं आपको काटूंगा, ये बात बताने वाली है कि उज़ैर बलोच से बात करना बहुत मुश्किल काम है। यानी जब उनको अदालत में पेश किया जाता है, एजेंसी के लोग होते हैं, कैमरे लगे हुए होते हैं, तो बड़ा सख्त उनको। जब भाई ये बताइएगा कि हमने जो इंटरव्यू किया वो किस तरह किया था। यानी अब मेन स्ट्रीम मीडिया तो नहीं, यूट्यूब पर तो हम सब कुछ बता सकते हैं, तो वो किया किस तरह था। बाद में हम आते हैं कि इंटरव्यू में था क्या कि नशर नहीं हुआ, किस तरह क्या तरीक़ाकार आपने अपनाया। जुनैद भाई ने अपनी स्किल्स का वहाँ पर जो है ना भरपूर तरीके से मुजाहरा किया, और आनंद फानन बस हमने कहा कि स्टोरी है पकड़ लो, और इंटरव्यू के लिए हमें कितने दिन हमने इंतज़ार किया जो हमें। अच्छा, ये आप बहुत ज़्यादा आगे चले गए। आपको याद होगा उज़ैर बलोच की जब पहली पेशी थी तो एक खुफिया वीडियो भी बनाई थी, बिल्कुल। तो उसमें देखे आपके भी स्किल से नो डाउट कि वो खुफिया वीडियो बनी कैसी थी कि आपने मोबाइल जो है वो काफ़ी ज़माने बाद उज़ैर बलोच की मीडिया पे वीडियो आई, और वो बनाई किस तरीके से थी ये तो आप जानते थे कि आपने पॉकेट में मोबाइल रखा था और एक छुप के, एक डर के खौफ से वो वीडियो हमने बनाई थी, नशर हुई थी। इसी तरह जब इंटरव्यू का मरहला आया तो आपको याद होगा हम दोनों प्लानिंग कर रहे थे कि यार इंटरव्यू करना है, सही वक्त और जगह हमें मौका मिला हम इंटरव्यू करेंगे। तो गालिबन 1 महीना पहले हमने ये प्लान किया और मौका देखते थे, रोज जा रहे अदालतों में कि आज शायद मौका मिल जाए, कल मिल जाए। लेकिन वो दिन आ गया, और जब वो आया तो बिल्कुल ही यानी कि ये कह लें कि जल्दबाजी थी, क्योंकि मौका हाथ से गया तो ये खबर चली जाएगी, फिर इंतजार करना पड़ता। अब वो था क्या, वो जैसी कमरे अदालत से बाहर निकले हमने उनको रोक लिया। क्यों? उसकी वजह ये थी, वहाँ जो कमरा अदालत के बाहर का जो कॉरिडोर है वहाँ सीसीटीवी नहीं है। मतलब अगर आप किसी का इंटरव्यू करते भी हैं तो पता नहीं चलता कि किसने इंटरव्यू किया, कहाँ से किया। तो ये पूरा डिसाइड किया गया था कि भाई जगह कौन सी है ना। अच्छा, मैं एक और चीज़ बता दूं कि वो छोटी सी एक जगह है, मेरे ख्याल से 7-8 फुट की जगह होगी, 7-8 फुट है। उस जगह का इंतखाब हमने इसलिए किया था कि वहाँ पर एजेंसी के या रेंजर्स के लोग नहीं थे, क्योंकि वर्दी में लोग अंदर अलाउ नहीं थे। आम लिबास में भी जो लोग थे वो भी दूर, वो बाहर होते थे। तो वहाँ पर हमने आनंद फानन इंटरव्यू किया और लेकर हम गायब तो हम हो गए। उसके बाद क्या हुआ भाई देखिए, उसके बाद तो 2 दिन यही सोचते रहे कि यार इसको कैसे चलाए, क्योंकि बहुत बड़ा आलू था। आलू कहते हैं हम अपनी साफ्ती जबान में कि यार बहुत बड़ा पंगा होने वाली चीज थी। डर था कि यार चलाना भी है, नहीं चलाना। खैर हमने कहा डरना क्या, स्टोरीज कर रहे हैं, कोई मसला नहीं है। फिर हम दोनों ही बैठे, सोचा भाई क्या करना है, किस तरह प्लान करना है। फिर वो प्लान किया, और आपको याद होगा किस तरह वो टिकर बने। मतलब हम किस तरह बैठे हुए थे
क्लब के अंदर बैठे हुए थे, क्लब के अंदर बैठ के वो टिकर बनाए, टिकर बनाने के बाद वो खबर दी गई, उस खबर के बाद क्या प्रेशराइज हुआ ये भी आपके सामने कि जब वो अपने दफातर में हमने खबर दी तो ऊपर से फोन आने शुरू हो गए कि भाई ये खबर रोकी जाए, ये सोशल मीडिया पर भी नहीं आएगी, कहीं पर नहीं। अच्छा, इस वीडियो के आखिर में हम कोशिश करेंगे कि वो इंटरव्यू साथ मुंसलिक कर दें। जैन भाई जो स्टोरी सुना रहे हैं ये वाकई ऐसा हुआ है, यानी बहुत प्रेशर था, हम मशवरा करते थे कि आज चलानी भी है या नहीं चलानी, और जिस वक्त हमने उसके टिकर्स बनाए पूरा वो सुना, हमने सब कुछ बना के फाइल कर दिया, तो एकदम यानी आप यूँ समझ लें कि विद इन सेकेंड्स हमें कॉल आना शुरू हो गई कि यार ये खबर चैनल पे भी नहीं चलेगी। बावजूद इसके कि हमें सराहा भी गया इदारों की जानिब से जो अंदर हमारे बैठे में हमारे ब्यूरो चीफ से, उन्होंने कहा बहुत अच्छी स्टोरी है, लेकिन उसके बावजूद चली नहीं वो और रोका उस स्टोरी को। और न सिर्फ रोका, एक चीज़ और बताऊँ मैं वकास आपको, ये जब हमने स्टोरी दी है ना तो नो डाउट बहुत बड़ी स्टोरी थी, क्योंकि उसमें जो नाम थे और उसमें जो लोगों के बारे में इंकशाफ किया था, बहुत बड़ी एक स्टोरी थी वो। जब इदारों में हमने ये स्टोरी दी है, सबसे पहली बात इदारे ही घबरा गए थे, हमारे जो ऑफिस हैं, हमारे जो हमसे जो हेड बैठे हुए हैं, उन्हें भी थोड़ी सी घबराहट महसूस हुई। उसके बाद मालकान तक अप्रोच की गई है खबर रुकवाने के लिए, यानी कि आपके खाली ब्यूरो चीफ या डायरेक्टर न्यूज़ नहीं, डायरेक्ट जो मालिक हैं चैनल्स के उन तक अप्रोच की गई है। अब जाहिर सी बात है, आप ये जानते कौन लोग अप्रोच कर सकते हैं, कोई छोटे मोटे लोग तो हो नहीं सकते या कोई पुलिस वाले तो हो नहीं सकते जो वहाँ तक अप्रोच करेंगे। खैर वो उन बड़े लोगों की जानिब से मालकान को अप्रोच की गई और प्रेशराइज किया गया कि ये खबर किसी भी सूरत ऑन एयर नहीं होनी है, अगर हो गई है तो फौरी तौर पर हटा दिया है। क्योंकि हमारी जूम मीटिंग हुई थी जिसमें हमारे डायरेक्टर न्यूज़ ने इस खबर पे तारीफ भी की थी और इस बात का एतराफ़ किया था कि इस खबर पे आज 4 महीने गुजर चुके, लेकिन अभी तक हम इसके जो असरात हैं वो भुगत रहे हैं, कि अभी तक हम इस खबर के असरात भुगत रहे हैं। सराया ज़रूर वो खबर जो थी वो फ्लैश हुई थी जुनैद भाई के चैनल नियो टीवी पे, एक बार फ्लैश करके वो निकल गए थे। यही वजह थी कि जो जुनैद भाई कह रहे हैं कि 4 महीने तक उसके असरात से नियो टीवी नहीं निकल सका था, लेकिन बाकी जो मेरा इदारा था दीगर उन्होंने फ्लैश भी नहीं किया। जुनैद भाई का वो वाहिद पेपर था मेरा, वायरल भी हो गया था, सोशल मीडिया पर, बावजूद इसके कि रोक दबाव बहुत था नियो टीवी पर, लेकिन इन्होंने एक बार फ्लैश करके वो निकल गए थे। और इंटरव्यू में क्या था, क्या चीज़ थी, वो आखिर में आपको ज़रूर दिखाएंगे। अच्छा जैन भाई, और इस केस के हवाले से बताइएगा कि क्या। अच्छा, पहली बात तो मैं आपको एक बात बताऊं कि इन फ्यूचर यानी कि एक ये कह सकते हैं कि हो सकता है, ऐसा हो भी सकता है, क्योंकि उज़ैर बलोच पीपल्स पार्टी के बड़ा करीबी है और आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ भी हो जाए वो पीपल्स पार्टी के अगेंस्ट नहीं जाता, क्योंकि एक शुरू से ताल्लुक है पीपल्स पार्टी से। लियारी गैंगवार बनाने में किसका किरदार रहा है सबको पता है, पीपल्स पार्टी का अहम किरदार रहा है लियारी गैंगवार को बनाने के लिए। तो जिस तरह उज़ैर बलोच बरी हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है लियारी का MNA या MP होगा वो मुस्तकबिल के अंदर। वो जो वीडियो हमने बनाई थी उसमें भी तो सियासी लोगों के नाम थे जिन्होंने अप्रोच किया कि भाई आओ हमारे पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर लो, मुकदमा हम ख़त्म कर लेते हैं। तो जाहिर सी बात है राब्ते तो हैं उनसे, और जिसके राब्ते हैं वो भी पता चल जाएगा आप लोगों को। लेकिन जो मुकदमा जिस तेज़ी से ख़त्म हो रहे हैं, भाई आप भी देख रहे हैं अदालतों में, आपने भी देखा मैंने भी देखा कि जो पुलिस की तरफ से रिपोर्ट्स पेश की जा रही हैं, जो SHOs ने मुकदमा दर्ज कराए या तफ्तीशी अफसरान जो अभी आला ओहदों पर फायज हैं वो गवाही देने नहीं आ रहे, ठीक है। वो भी कह रहे हैं कि भाई हमने उस वक्त जो है दबाव के तहत मुकदमा दर्ज किया, लेकिन हमारे पास इसका कोई एविडेंस नहीं। जो गवाह हैं, इस सबसे बड़ी बात तो ये है कि सिटी कोर्ट मालखाने में जब आग लगी थी आज से कुछ साल पहले, बिल्कुल वो भी असरअंदाज हुई। उज़ैर जान बलोच के मुकदमात में बहुत से केस एविडेंस उसमें जल गया था, केस प्रॉपर्टीज जल गई, बहुत से यानी शवाहिद जो है बहुत बड़ी आग लगी थी और धमाके उसमें तकरीबन ये भी एक सवालिया निशान है कि वो आग लगी थी, क्या हुआ था, लगाई गई थी, क्योंकि आज तक ये मुअम्मा हल नहीं हो सका है। क्योंकि बेशतर औकात ये सुनने में आता है कि 4-5 साल बाद कभी सिटी कोर्ट मालखाने में आग लग गई। कैसे लग गई आग? वहाँ पे जो माल पड़ा हुआ है वो कहाँ, मतलब उसका रिकॉर्ड भी तो होगा ना कोई, या तो या रिकॉर्ड को खत्म करने के लिए आग लगाई जाती है। उस पर जब हम स्टोरी कर रहे थे मालखाने पे, हम साथ ही थे, उस पर बड़ी हमने रिसर्च की कि आग लगी क्यों, और इस आग लगने के बाद अगर खुदा न खास्ता किसी दिन बड़ी आग लग गई तो क्या नुकसान होगा। तो इस पर हमने जब मिलकर काम किया तो पता चला, बाहर से जो माहिरीन आए थे उन्होंने भी कहा था कि इस मालखाने को यहाँ से हटा दिया जाए, अगर किसी दिन बड़ी आग लग गई या बड़ा हादसा हुआ तो ये इर्द गिर्द की आबादी जो है पूरा ये उड़ा जाएगा। और एक दिन हम गए जैन भाई, वो एक मिसाइल था जो मालखाने से निकला, पता नहीं क्या चक्कर था, वो फटा नहीं,
वो उसने दीवार फाड़कर, आपने वो सुराख देखा होगा मालखाने, वहां से जाके सिटी कोर्ट की दूसरी बिल्डिंग में वो घुसा है और वहां धुआं निकल रहा था। हम जब गए तो एकदम आए उन्होंने, वो इतना यानी साइज था उस मिसाइल का, अगर वो फट जाता, उस तरह कितने कितने वहां पर पड़े हुए हैं वहाँ पे बेशुमार है। और माहिरीन ये कह रहे हैं, इंटरनेशनल जो माहिरीन है इस तरह के, वो कह रहे हैं कि यार यहाँ से ये मालखाना हटा दें, अगर किसी दिन बड़ा हादसा हुआ तो ये इर्द गिर्द की आबादी पूरी जाएगी। तो ये तो हम मालखाने का तस्करा इसलिए कर रहे हैं कि उज़ैर जान बलोच की केस प्रॉपर्टी वहाँ पर मौजूद थी, जो कि अब यानी आग की नज़र हो चुकी है, वो अब केस प्रॉपर्टी नहीं हो सकती। वो अदालतों में रिपोर्ट्स पुलिस की जानिब जमा करा दी। तो असल में 70 से ज़ायद मुकदमात हैं, जिसमें से 30 से ज़ायद मुकदमात में बरी हो चुके हैं। उज़ैर जान बलोच से हमारी मुलाकातें भी रहीं जेल में, जुडिशल कम्प्लेक्स जेल में। जुनैद भाई और मैं हम साथ ही जाते रहे और उसमें जो वीडियो थी वो भी रोकी गई। तो अब आइंदा आने वाले दिनों में जुनैद भाई आखिरी बस कंक्लूड करेंगे, क्या समझते हैं कि उज़ैर जान बलोच, हमें तो अभी तक ये लग रहा है जो हम खबरें दे रहे हैं कि शायद वो बेगुनाह बंदा है, तो आपको क्या लग रहा है जो अभी बाकी मुकदमात हैं, तकरीबन आधे मुकदमात रह गए, तो क्या लगता है कि कब तक उज़ैर जान बलोच बाहर निकलने के चांसेस? देखिए, जितने भी मुकदमात हैं ना अभी जो ज़ेर समाअत हैं, उसमें कोई भी ऐसा मुकदमा नहीं है मेरी नज़र में जिसमें उसको सज़ा हो सके। उसकी वजह ये है कि आपके पास प्राइवेट गवाह भी हैं, लेकिन प्राइवेट गवाह जब अदालतों में आते हैं वो अपनी गवाही से मुनहरिफ हो जाते हैं। क्यों मुनहरिफ होते हैं वो? या तो उन्हें खौफ है, लियारी गैंग वार का, उज़ैर जान बलोच का अभी भी खौफ है उन्हें कि ये तो बाहर आके हमारे साथ वही हाल करेगा लियारी में जिस तरह एक रूस था, या तो इस वजह से वो गवाही नहीं देता अदालतों में, या फिर हमारा जो निज़ाम है पुलिस का वो इतना ख़राब हो चुका है कि एक आम शहरी को पुलिस पर भरोसा ही नहीं है कि मैं अगर इसके खिलाफ गवाही दे दूंगा तो मुस्तकबिल में ये मुझे तहफ़्फ़ुज़ देंगे। क्योंकि हमारा जो विटनेस प्रोटेक्शन एक्ट है वो क्या कहता है कि आपको गवाह को कैसे तहफ़्फ़ुज़ देना, उस पर तो इम्प्लीमेंट है ही नहीं बिल्कुल भी कि भाई गवाह को सेगा राज में रखना है, गवाह को गवाही के दौरान पूरी प्रोटेक्शन देनी है, पुलिस अपनी प्रोटेक्शन में गवाह का बयान कलमबंद कराएगी, उसको प्रोटेक्शन देगी। ऐसा कहीं पर भी नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि एक मुकदमा है, शायद कि हो सकता है उसमें 30 या 40% कह सकते हैं आप चांस हो सजा का, वो है अरशद पप्पू कत्ल केस, जिसमें उज़ैर बलोच समेत दीगर मुल्ज़िमान हैं। उसके अंदर जो है वो क्या कहते हैं गवाहान भी है, उस अरशद पप्पू की फैमिली खुद जो है वो उसमें गवाहान की फहरिस्त में शामिल है। लेकिन अब तक जो उस केस की जो प्रोसीडिंग चली है तो 40% कह सकते हैं रेशियो है सज़ा का, 60% जो है वो उसमें भी बरी होने का चांस है। तो मुस्तकबिल में ये कहना गलत नहीं होगा कि उज़ैर बलोच जान आइंदा चंद सालों में इस शहर में वापस होगा। ये भी जैन भाई ने बड़ा अच्छा तज्जिया दिया, लेकिन एक चीज़ और है, अगर उज़ैर जान बलोच को मिसाल के तौर पर 7 साल 10 साल या ज़्यादा से ज़्यादा 15 साल सज़ा हो भी जाती है, तो इतना अरसा तो वो जेल में बिता चुके हैं, तो जो अरसा सज़ा से पहले जेल में बिता देते हैं तो वो उस सज़ा के साथ शामिल होता है। और मिलिट्री कोर्ट ने जो सज़ा दी थी 12 साल है, 12 साल की, वो भी शायद कभी ना कभी पूरे। भाई देखिए ना 2015 में उसकी गिरफ्तारी है, 2015 से 12 साल आपके हो जाते हैं, मेरे ख्याल में 4-5 सालों में उसके 12 साल पूरे हो जाएंगे। 12 साल पूरे हो जाएंगे। उसमें माफी भी मिलती है, अपील भी शायद चल रही है उसके हवाले से, हाई कोर्ट में अपील चल रही है। तो मामला ये है कि भाई उज़ैर जान बलोच अगर मुजरिम है तो सज़ा होनी चाहिए, अगर बेगुनाह हैं तो इतने मुकदमात क्यों दर्ज किए, ये एक सवाल है। और इस तरह उज़ैर जान बलोच नहीं, ये बहुत सारे लोग हैं जो कि जेलों में वक्त बिताते हैं और उसके बाद अचानक बरी भी हो जाते हैं, तो ये सवालिया निशान है। जैसे कि जुनैद भाई ने कहा कि पुलिस सिस्टम जो है उस पर सवालिया निशान है। उज़ैर जान बलोच के हवाले से जो भी अपडेट आएगी आपके सामने रखते रहेंगे। इस वीडियो के साथ आपको छोड़ते हुए जा रहे हैं जो हमने इंटरव्यू किया था, आप ये इंटरव्यू देखिए और मुझे और जुनैद साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। देखो, मैंने जजों को सबको दरख्वास्त भी भेजा है और यहाँ पर भी अदालतों को भी सबको दिया जो मेरे जज हैं। मैं अल्लाह ताला को हाजिर नाज़िर कहता हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, मैंने कोई 164 का बयान नहीं दिया है। और मजिस्ट्रेट ने आके मिलिट्री कोर्ट में भी ये कह दिया है कि उज़ैर ने ऐसा कुछ नहीं बताया, और मैंने 164 का बयान, और मिलिट्री कोर्ट में मेरा केस बरी हो चुका था। उसके बाद जो है फिर मुझे जेल लाया गया, फिर उसके बाद कहा कि 12 साल सज़ा है। अब उसमें यहाँ पर भी यही हो रहा है, और मेरा 7 महीने से मजिस्ट्रेट अभी तक आ नहीं रहा है। अभी तक तो मामला जो नज़र आ रहा है कि उसमें पुलिस रेंजर सारे बेबस है, वफा का इन्वॉल्वमेंट है, वफा का इन्वॉल्वमेंट है। वफा की वजह से जो प्रेशर के सिंध हुकूमत को ब्लैकमेल कर रहा है, पीपल्स पार्टी को ब्लैकमेल करने के लिए। कोई जवाब नहीं बनता है। अली ज़ैदी जब भी मेरा नाम मिटा देते हैं मीडिया में, हर बात पे मुझे कहते हैं ब्लैकमेल करने के लिए साजिश है ये। एक सवाल आपसे करूँगा, ये है कि पीटीआई की जानिब से कभी ऑफर हुई? पीटीआई की जानिब से हुआ है, मेरा बहुत
मरतबा हुआ है, जब इनका हुकूमत नहीं बना था 2014 में ऑफर हुआ है, उससे पहले हुआ था जो नाज आई थी मेरे पास, अभी जो पीपल्स पार्टी में ये है थे, इसके साथ और भी थे, जो आपा जोरा था वो आई थी मेरे पास 2012 में। अभी रिसेंटली हालिया दिनों में कौन आ रहा है? तो इस दिनों में अली जैदी मुझसे मुलाकात की है, उन्होंने मुझसे मुलाकात किया है कि ऑफ़र दिया कि आ जाओ हमारे साथ शमूलियत करो। मैंने इनकार किया, मैं पीपल्स पार्टी को नहीं छोड़ सकता हूँ और हम पीपल्स पार्टी के जियाले हैं। हम हर तकलीफ वगैरह में, खुशी गम में पीपल्स पार्टी के साथ थे और आज भी हैं। सर ये बताइएगा कि बहुत जल्द लग ये रहा है कि जिस तरह मुकदमा से आप बरी हो रहे हैं, तो बरीयत के बाद सबसे पहला राब्ता उज़ैर बलोच किससे करेगा सियासी? तो लाजमी मैं तो रब्ता अपने कायद से करूँगा, जरदारी साहब से करूँगा, बिलावल से करूँगा, मैं अपने कायद से अपने पार्टी के लोगों से करूँगा। अभी रिसेंटली हालिया दिनों में कौन आ रहा है? तो इस दिनों में अली जैदी मुझसे मुलाकात की है, उन्होंने मुझसे मुलाकात किया है कि ऑफ़र दिया कि आ जाओ हमारे साथ शमूलियत करो। मैंने इनकार किया, मैं पीपल्स पार्टी को नहीं छोड़ सकता हूँ और हम पीपल्स पार्टी के जियाले हैं। हम हर तकलीफ वगैरह में, खुशी गम में पीपल्स पार्टी के साथ थे और आज भी हैं। ज़मीनों पे कब्जे कराए बिलावल उसके नवा में और कादिर पटेल वगैरह से ताल्लुकात, इस हवाले से क्या कहेंगे? देखो, मैं पीपल्स पार्टी का जियाला हूँ, मेरा पीपल्स पार्टी के साथ है ताल्लुकात। हम सारे लियारी वाले बल्कि पीपल्स पार्टी के हैं। हमने हमेशा पीपल्स पार्टी के साथ मरने जीने के कसम कहें और हैं हमेशा। और जरदारी के लिए कभी भी मैंने ऐसा कोई गलत काम नहीं किया है, ना मैंने कभी ऐसा कोई किया है गलत। मैंने कोई गलत काम नहीं किया और ये मेरा लियारी के अवाम जानता है और सारे अवाम जानते हैं। मैं सियासी मसला है, मेरा सियासी बेंच में 8 दिन में बनाए गए हुए केस है मेरे ऊपर। टोटल जितने 70 केस हैं, 65 केस हैं, सारे 8 दिन में बनाए गए। जो 5 मिनट के अंदर मैं चील चौक में था, 5 मिनट के अंदर मैं मिट्टादर कारदर के इलाके में वाक़या कैसे कर सकता हूँ? चारों तरफ से पुलिस है, गवर्नमेंट है, मामला है, किस तरीके से बंदा, मेरे का कोई हेलीकॉप्टर नहीं है तो अब 16 तैयारा नहीं है, मैं उसके थ्रू जाके वहाँ पे वारदात करके दोबारा चील चौक